हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन दिया है। यदि वस्तुनिष्ठ अंकगणित दिग्दर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10% तथा तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी। यानी हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है और जिसका अंकगणित है, उसको हम लोग जैसे यदि वस्तुनिष्ठ अंकगणित द्वितीय दर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10% तथा तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है तो कुल बढ़ोतरी कितना होता है। तो हम तो हमारे पास दिया है मूल्य द्वितीय संस्करण 10% और तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया गया है, पर हमारे पास पहला संस्करण नहीं दिया है। तो हम लोग पहले संस्करण को मानेंगे, लिखेंगे माना कि पुस्तक का मूल्य पुस्तक का मूल्य प्रथम संस्करण में कितना 100 रुपया था। माना कि पुस्तक का मूल्य प्रथम संस्करण में 100 रुपया था और फिर द्वितीय संस्करण में लिखेंगे द्वितीय संस्करण में मूल्य। अब द्वितीय संस्करण में मूल्य जो है हम लोग ज्ञात करेंगे कितना है। द्वितीय संस्करण में 10% का वृद्धि हो रहा है, तो द्वितीय संस्करण में वृद्धि जो हो रहा है वो हम लोग बराबर करके 100 माने हैं तो 100 प्लस 100 का 10% बराबर। जैसे द्वितीय संस्करण में कितना हो रहा है, द्वितीय संस्करण में 10% की वृद्धि हो रही है। यानी जब किसी भी संख्या में अगर हम लोग परसेंटेज में अगर देखें तो 10% की अगर वृद्धि कर रहे हैं तो हम लोग मानते हैं कि 100 में 10% की वृद्धि, यानी 100 में 10% की वृद्धि जब होगी तो 110 होगा। तो हम लोग यहाँ द्वितीय संस्करण में मूल्य निकालेंगे तो 100 प्लस 100 का मतलब गुणा 10। 100% हमेशा बटा में हो जाता है, 10/100। 10 जीरो से 100 जीरो से 100 से 100 कट जाएगा, यानी 100 प्लस 100 हो जाए 10 है तो 10 तो 110 हो जाएगा, 110 रुपया। अब फिर हम तृतीय संस्करण निकालेंगे। तृतीय संस्करण में 20% की वृद्धि होता है, तो सेम टू सेम इसी तरह निकलेगा। तो लिखेंगे तृतीय संस्करण में मूल्य सेम टू सेम। इसमें 10% की वृद्धि, 100 में 10% की वृद्धि था और फिर हम लोग 100 में 20% की वृद्धि जब करेंगे तो वैसे ही पता चल जाता है कि 120 हो जाएगा। पर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो 110 में हम लोग निकालेंगे 110 प्लस 110 का 20%। जब हम इस पर निकालेंगे तभी तो हमें द्वितीय संस्करण में मूल्य का पता चलेगा। अब वैसे तो हम 100 में निकालेंगे तो 120 होगा, बढ़ोतरी 120 हो जाएगा। और हम इसको जब निकालेंगे तो 110 प्लस 110 का मतलब गुणा 20%। 20 जो है 20% नीचे आ जाएगा, 20/100 हो जाएगा। तो हम जो देखेंगे 1 जीरो से 0 काट देंगे और फिर ये 2 बचे 10, 5 उन कट जाएगा, बराबर 110 प्लस 110/5 हो जाएगा, 5 बराबर 110 प्लस काट देंगे तो 5 दूनी 10, 1 बच जाएगा तो 5 दूनी 10, 22 हो जाएगा, बराबर जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा। द्वितीय संस्करण में मूल्य की बढ़ोतरी कितना हो रहा है, 132 रुपया। और तृतीय संस्करण में मूल्य के जो वृद्धि हो रही है, जो 20% का वृद्धि हो रही है, तृतीय संस्करण में 20% की जो बढ़ाया जाता है, जो वृद्धि हो रही है,
तो हमारा 132 हो जा रहा है। और द्वितीय संस्करण में जब मूल्य की वृद्धि हो रही है 10% की, तो 110 हो जा रहा है। अब इसके बाद से हम लोग कुल बढ़ोतरी कितना होगा, तो पूछ रहा है क्या, कुल बढ़ोतरी क्या होगा। तो कुल बढ़ोतरी लिखेंगे, कुल बढ़ोतरी, कुल बढ़ोतरी बराबर पूछ रहा है कुल बढ़ोतरी क्या होगा। तो कुल बढ़ोतरी क्या होगा, तो 132 में से हम लोग माने हैं कितना, 100 रुपया, तो माइनस 100 बराबर 32 रुपये। कुल बढ़ोतरी जो है 32 रुपया हो रहा है, 32% हो रहा है, रुपया 32% हो रहा है। तो हमारा आंसर इतना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 32। ये क्वेश्चन सही है, आंसर सही है।